हेलो हेलो एवरीवन, हाय। आप सभी का स्वागत है। ये स्पेशल सेशन है हमारा। किस बारे में? देखिए, स्पेशल सेशन इस बारे में है कि हाउ डीआरएज हेल्प रिड्यूस एनपीए इन इंडिया। मतलब डीआरए की एनपीए रिडक्शन में कैसे हेल्प होती है। अब एनपीए तो आप सबको पता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब क्या? ऐसे लोन्स जिनमें से ब्याज ही नहीं आता, जिसमें से कमाई बंद हो गई, इनकम बंद, उसे एनपीए कहते हैं। कोई भी लोन अगर मैंने दिया किसी को और वो बंदे ने आगे से दिया ही नहीं, रिटर्न ही नहीं किया, तो दैट बिकम्स एन एनपीए। तो हम डीआरए जो है, हम लोग कैसे हेल्प करते हैं इसको, इस एनपीए को सुधारने के लिए। ये आज के सेशन का टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काइंडली नोट एवरीवन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आजकल एनपीए का प्रॉब्लम इतना बढ़ गया है, इतना बड़ा हुआ है कि लोगों को, बैंक्स को पता ही नहीं चल रहा है कि ये एनपीए का प्रॉब्लम रिजॉल्व कैसे करे। सारी बैंक, सारी एनबीएफसी, सभी के पास ये प्रॉब्लम आ रहा है अभी सामने। तो इसीलिए हमारी हेल्प बहुत जरूरी होती है। तो हमारा क्या रोल है? देखिए, बहुत सारे रोल्स है इसमें। सिंपल पहला बोलता हूं मैं। A debt recovery agent (DRA) plays a crucial role in reducing non-performing assets by directly contacting and negotiating with the delinquent borrowers to recover overdue loans. तो हमारा रोल क्या होता है? डायरेक्टली कॉन्टेक्टिंग। ये देखिए, डायरेक्टली कॉन्टेक्टिंग। हम लोग सीधे बात कर, हम लोग फील्ड वाले लोग हैं, है कि नहीं? हम फील्ड वाले लोग हैं, हम फील्ड पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो फील्ड वाले लोग जो होते हैं वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में होते हैं सामने वाले से, है कि नहीं? तो इसीलिए क्या होता है कि हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा हमें ग्राउंड की रियलिटी पता चलती है। देन नेगोशिएटिंग विद द बोरोवर्स। नेगोशिएटिंग मतलब उससे नेगोशिएट करना, भाई इतना तो दे दो, उतना तो दे दो, क्या प्रॉब्लम है आपका, सारी चीजें डिस्कस करना। क्योंकि ग्राउंड पर जो इंसान होता है ना, उसे सब चीजें पता होती है। जमीनी इंसान कहते हैं हम लोग उसे, राइट? तो हम लोग सब जमीनी इंसान हैं, राइट? है कि नहीं? By acting as the intermediary for the financial institutions, DRA helps convert bad debts back into performing assets. तो डीआरए क्या करते हैं? परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट करने को ट्राई करते हैं। कैसे? देखते हैं हम लोग। कैसे करते हैं? देखिए, हम लोग, हमारे पास अलग अलग रास्ते हैं। हम लोग कस्टमर से डायरेक्ट बात करके हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को? देखिए, अलग अलग रास्ते हैं। पहला, अर्ली इंटरवेंशन। लोन जब एनपीए होने की कगार पर हो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होने की कगार पर हो, उसकी लाइन पर हो, कि अभी हमें दिख रहा है कि भाई ये लोन एनपीए हो सकता है, तो ऐसे केस में हम लोग सीधा सीधा जाकर बोरोवर से बात कर सकते हैं, जो करके वो लोन एनपीए में न जाए। वो लोन एनपीए में ना जाए। हमारा काम हमेशा ट्रायल यही होता है कि एनपीए में वो लोन ना जाए। ओके, तो वही हमारा मेन रोल है। लोन एनपीए में ना जाना, ये हमारा मेन पर्पस होता है हमेशा, है कि नहीं? तो सबसे पहली बात तो ये अर्ली इंटरवेंशन। आप लोग बताओ, कितने लोग हो जो फील्ड पर काम करते हो? कितने लोग हैं आप में से जो फील्ड पर काम करते हैं? यस। तो जो भी लोग फील्ड पर है उन्हें ये एक्सपीरियंस होगा। देखिए कि आप लोग जब कस्टमर से सीधा बात करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको पता चलते हैं, जो यहां खड़े रहकर या बैंक में रहकर या ऑफिस में रहकर आपको पता नहीं चल सकते थे। ओके, तो पहला अर्ली इंटरवेंशन, हम लोग सीधा सीधा कस्टमर से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डीआरएस कॉन्टैक्ट बोरोवर्स एज सून एज द पेमेंट इज ओवरड्यू।
टू एड्रेस द इश्यू बिफोर इट एस्केलेट्स, है कि नहीं? तो कांटेक्ट करते हैं हम लोग पहले ही, ये इश्यू आगे बढ़ने के पहले। ओके, नेक्स्ट वन। अब आगे ये देखिए, बोरोवर्स कम्युनिकेशन। हम लोग जितनी आसानी से कम्युनिकेट करते हैं बोरोवर को, जितने आसानी से हम लोग बात कर सकते हैं कस्टमर से, ये सब क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हम लोग हमेशा उसके कांटेक्ट में होते हैं। जब आप किसी भी इंसान के कॉन्स्टेंटली टच में होते हैं तो आपको एक फायदा होता है उसमें कि उससे आप पर्सनल लेवल पर भी बात कर सकते हैं, एनपीए रिजॉल्व करने के लिए या कोई प्रॉब्लम होगा वो रिजॉल्व करने के लिए आप पर्सनल लेवल पर बात कर सकते हैं। कम्युनिकेशन बहुत बड़ी बात है। बैंकिंग फाइनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है आपके सामने, बोरोवर कम्युनिकेशन। आप खुद ही एग्जांपल देखो ना, कितने एग्जांपल से आप लोग जब भी कस्टमर से जाते हो, फिर कस्टमर आपको बोलता है नहीं सर हमारा ये प्रॉब्लम है, मेरी जॉब छूट गई, क्या करूँ, नया जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो फिर आप उससे बात कर सकते हो, हाँ नए जॉब देख रहे हो, ठीक है तो अभी थोड़ा भर दो, बाद में जॉब लगने के बाद बाकी का भर दो। हम लोग ये नेगोशिएट करते कि नहीं करते हैं ना? क्यों करते हैं? क्योंकि हमें देखिए कंपनी का भी भला करना है और कस्टमर पर भी प्रेशर ना है, दोनों चीजें देखनी है कि नहीं, बैलेंस करना है, ये हमारा रोल है। और इसी की वजह से एनपीए कम हो जाता है। नेगोशिएटिंग रीपेमेंट प्लान, जो मैंने बताया है अभी कि भाई अभी मेरा जॉब नहीं है सर, ये देखिए, फॉर बोरोवर्स फेसिंग जेन्युइन फाइनेंशियल हार्डशिप्स डीआरएस कैन नेगोशिएट एंड स्ट्रक्चर viable repayment plans with extended terms or lower monthly payments। फिर हम लोग कस्टमर से डिस्कस करते हैं, देखो आपका अभी नहीं हो रहा है क्या, ठीक है तो एक काम करो, आप अपना ईएमआई थोड़ा कम करेंगे और पीरियड बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा कि कल को आपको जब जॉब लगेगी तब आप एक्स्ट्रा भर दो। ये नेगोशिएट कर सकते हैं हम लोग। तो एक्सटेंडेड टर्म्स एंड लोअर ईएमआईज। ओके, तो ये हमारा सेकेंड रोल, एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए नेगोशिएशन का ही काम होता है हमारा, कभी भी आपको हाथापाई मारा मारी वगैरह नहीं करना है, आपको नेगोशिएट करना है, टेबल पर लाना है कस्टमर को। फैसिलिटेटिंग सेटलमेंट्स, when the borrower is unable to repay the full debt, a DRA can facilitate one time settlement। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, OTS, वन टाइम सेटलमेंट। बहुत सारे कस्टमर्स के साथ हम लोग ओटीएस करते हैं कि भाई ये कस्टमर अभी गया, ये पूरा इसका जॉब खत्म हो गया, ये अब काम नहीं कर सकता, बीमार रहता है, तो अब ऐसे में करे क्या? वो कस्टमर को तो लोन तो हमने दिया है तो उसको रिकवरी तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए ओटीएस करते हैं। ओटीएस मतलब क्या कि देखो आपका कितने का लोन था, 70,000 का लोन था, ठीक है एक काम करो वन टाइम सेटलमेंट करेंगे। अब आप खुद डिसीजन नहीं लेते इस बारे में, आप कभी भी ये मत सोचना कि आप खुद ही बोलोगे नहीं नहीं ठीक है 70,000 है तो आप ऐसा करना कि 50,000 भर देना, 50,000 भरना। आप खुद ये कभी भी मत करना, अपने सीनियर से डिस्कस करना बैंक में, वो जो कहेंगे आंकड़ा वही आपको आगे बोलना है, खुद से कभी भी नहीं बोलना है कि मैं अच्छा 70 है क्या, आप एक काम करो 40 पे डन कर दो। कहां से, कौन देगा बचा हुआ पैसा? कल को अगर बैंक ने बोला जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो बोले नहीं होता, आप तो उसके सामने झूठे पड़ जाओगे। तो उसके लिए जब भी आप ओटीएस करोगे ना, तो पहले अपने सीनियर से बात करना कि ऐसे ऐसे कस्टमर कह रहा है, ये अभी बोल रहा है कि मैं 40,000 दे सकता हूँ, 70,000 का लोन है, तो क्या करे? वहीं से फोन लगा लो, वहीं से लगाओ, क्या करे? वो फिर बकेट में होता है, बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3, है कि नहीं? जो बहुत खराब है वो बकेट 3 में जाता है। फिर उस टाइम बहुत बार बैंक क्या कहते हैं, ठीक है 40 दे रहा है ले लो। बट ये जो डिसीजन है ये आपको खुद को नहीं लेना है, कभी भी नहीं लेना है। ये डिसीजन आपको लेना है अपने सीनियर से बात करके, ठीक है? तो ये हमारा एक बहुत बड़ा रोल है कि नहीं? ट्रेसिंग एब्सकॉन्डिंग डेटर्स, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एब्सकॉन्डिंग डेटर, बहुत से लोग भाग जाते हैं, आपने देखा होगा रिकवरी के टाइम,
बहुत से कस्टमर भाग गए, एड्रेस ये था, गया उस एड्रेस पे, कोई नहीं अभी रहता, रेंट से रहता था, चला गया वो, कहाँ गया मालूम नहीं, कहाँ से आया था मालूम नहीं, कुछ भी नहीं मालूम। आधार कार्ड बाद में पता चलता है, अरे आधार कार्ड तो उड़ीसा का है, आप लोग हो अभी महाराष्ट्र में, कब जाओगे वो? 40,000 का लोन, उसके लिए उड़ीसा जाके आपको खर्चा ही कितना होगा उसका। तो इसका जो ट्रेसिंग होता है, ये फिर हम लोग क्या करते हैं, जासूस सीआईडी के जैसे काम करते हैं, इसको पूछ उसको पूछ, कहाँ गया रहने को, वो यहाँ गया, आपने इसको कहीं कहाँ मिला था वो, फिर उसका दूसरा एड्रेस ढूंढ लेते हैं हम लोग जहाँ वो शिफ्ट हुआ है। बहुत से कस्टमर ऐसे करते हैं कि लोन अगर एनपीए हो गया, वो एड्रेस ही चेंज कर देते, रेंट पे रहते बहुत से लोग, शिफ्ट कर देते। तो ट्रेसिंग एब्सकॉन्डिंग डेटर्स, ओके, for cases involving vanished or untraceable debtors, specialized collection agencies have resources to find the defaulters। हमारी मार्केट में बहुत पहचान हो गई रहती है, अगर आप 3-4 साल काम करो ना फील्ड पर, आपको इतने लोग मिल जाते हैं और इतने कनेक्शन बन जाते हैं आपके, तो आप फटाक से ढूंढ सकते हो कस्टमर को। एसेट रिपोजिशन मतलब क्या? इन केस ऑफ सिक्योर्ड लोन्स, डीआरएस आर ऑथराइज्ड टू टेक पोजीशन ऑफ द कोलेटरल such as property or vehicles and sell it to recover the outstanding debt, है कि नहीं? अगर किसने 2 व्हीलर लोन लिया है और रिपे नहीं कर रहा है, 2 व्हीलर उठा लो और दूसरे को बेच दो, खत्म, पैसा जो आएगा वो लोन में भर दो, खत्म। रिपोजिशन, होम लोन में भी यही होता है, उसका पोजीशन ले लो। क्या कर सकते हैं आप? देखिए ये चीज बुरी है, अपने को भी खराब लगता है, किसी को घर से निकालना, किसी की गाड़ी लेना, क्या अपने दिल में नहीं है, पर प्रॉब्लम क्या है, ये बिजनेस है। अगर कोई लोन ले रहा है और दे ही नहीं रहा है, तो आप करोगे क्या उसमें? आखिर में ये पैसा जो है, ये आपका खुद का पैसा थोड़ी है, ये पैसा तो कस्टमर का है कि नहीं? तो उसके लिए कस्टमर का पैसा जब होगा, डिपॉजिटर का पैसा है ना, जिसने डिपॉजिट रखा है उसका पैसा है वो, तो इसके लिए आपको लेना तो पड़ता ही है, काम करना ही पड़ता ही है कि नहीं? पहले हम ट्राई क्या करते हैं, जितना हो सके रिजॉल्व करें, अगर ना हो तो फिर ये रिपोजिशन लेते हैं हम लोग। लीगल ग्राउंडवर्क फॉर केसेस विद विथफुल डिफॉल्ट और फ्रॉड, डीआरएस गैदर द नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑन द बोरोअर्स इनकम एंड एसेट। ये एक बहुत बड़ा काम करते हैं हम लोग कि अगर कोई भाग गया, एनपीए हो गया या भाग गया नहीं है वहां पर अभी हमको कोर्ट में केस डालना है उसके ऊपर, ओके, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर डालना है या सरफेसी एक्ट में डालना है, कहीं पर भी डालना है, तो उस टाइम में उसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन तो चाहिए, वो कहाँ काम को है, क्या कर रहा है। अब ये कौन लाएगा? बैंक वाले अपने को ही बोलते हैं कि हाँ जाओ, वो भाई उतना एडजस्ट कर, जाके लेकर आओ, ऑफकोर्स उसका फीस वगैरह सब देंगे वो, पर हमें वो करना पड़ता है। तो लीगल ग्राउंड वर्क, उसका डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करना, वो क्या काम करता है, क्या करता है, उसका सैलरी स्लिप लेकर आना, ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। उससे भी एनपीए रिकवरी में बहुत हेल्प होती है। और एक और है एथिकल एंड कंप्लायंट रिकवरी। रेप्यूटेबल डीआरएस आर ट्रेन्ड टू ऑपरेट विद इन लीगल एंड एथिकल गाइडलाइंस टू एस्टेब्लिश बाय द रेगुलेटरी बॉडीज लाइक आरबीआई। तो हमें एथिकल ट्रीटमेंट हम देते। देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर लॉन्ग रन में रहना है, लंबी रेस के घोड़े अगर आप हैं, तो आपको एथिकली बात करनी पड़ेगी कस्टमर से। आप कभी भी ऐसा बात नहीं कर सकते मारा मारी, ये लो देखता हूं, ये सब शॉर्ट टर्म की बातें। लंबी रेस के घोड़े जो होते हैं वो धीरे धीरे बात करते हैं, ठीक है। तो हाउ डू वी हेल्प इन रिकवरिंग द एनपीएस? डीआरए का हेल्प कैसे होता है? तो ये सब स्टेप से होता है, ठीक है। हमारा चैनल याद से फॉलो करना। चैनल हमारा देखिए यहाँ पर मिलेगा आपको, डीआरए एंड बीसीबीएफ अड्डा 24/7। आप यूट्यूब पे बस इतना टाइप कर देना, अड्डा 247 डीआरए, आपको ये चैनल सीधा मिल जाएगा। ये चैनल बहुत हेल्प का है आपके। इस पर अभी पेड सेशंस भी आने वाले, क्लासेस आने वाले आपको डीआरए के लिए, ये सब मिल जाएंगे आपको। तो इसको याद से फॉलो करना, ठीक है। ओके, बाय एवरीवन।